गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने टू काइंड्स ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ा और यह भी पढ़ा कि जब दो ऑब्जेक्ट्स को हम एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो वो दो अलग अलग तरह के चार्जेस एक्वायर कर लेते हैं। तो उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ए ग्लास रोड rubbed with silk acquires a charge plus 1.6 into 10 की पावर minus 12 कूलम। What is the charge on silk? क्वेश्चन ये है कि ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब किया और जब सिल्क के साथ रब किया तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया? प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम। तो अभी मैंने बताया कि जब दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे? चार्ज हो जाएंगे। तो ग्लास रोड पे चार्ज दिया हुआ है और सिल्क पर बताना है कितना है। तो जिन ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब किया है, एक पर पॉजिटिव चार्ज आया तो दूसरे पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर चार्ज ऑन सिल्क कितना हो जाएगा? -1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास 3 चार्ज्ड बॉडीज हैं P, Q एंड R। अगर P और Q एक दूसरे को रिपेल करते हैं और P और R एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इसमें ये बताना है कि Q और R के बीच में फोर्स कैसा होगा। तो देखिए, P और Q दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। रिपेल कर रहे हैं इसका मतलब वो कैसे चार्जेस हैं? एक जैसे चार्ज हैं। प्लस प्लस को रिपेल करेगा और माइनस माइनस को रिपेल करेगा। P, Q एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो मान लिया दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। P भी पॉजिटिव है और Q भी पॉजिटिव है। दूसरी बात क्या दी गई थी कि P R को अट्रैक्ट करता है। P R को अट्रैक्ट करता है, इसका मतलब वो क्या है? अनलाइक चार्जेस हैं। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा नेगेटिव चार्ज है। अभी हमने ऊपर P को क्या लिया था? पॉजिटिव लिया था। तो यहाँ पे भी P को क्या मानेंगे? पॉजिटिव। अब P क्योंकि R को अट्रैक्ट कर रहा है तो R कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो अब आप देख सकते हैं Q जो है वो पॉजिटिव है और R जो है वो नेगेटिव है। तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बॉडी के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो फोर्स बिटवीन Q एंड R इज अट्रैक्टिव। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कैसे आया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज है वो क्या होता है? रेस्ट पर होता है। तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसका ओरिजिन क्या है? वो कहाँ से आया? तो ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ड्यू टू द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से है? एक्चुअल ट्रांसफर है इलेक्ट्रॉन्स का। अब वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब होगा? जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर चले जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कौन से ऑब्जेक्ट से निकलेंगे? जिसका वर्क फंक्शन कम होगा। अब वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन जैसा कि आप जानते हैं कि एटम एज ए होल क्या होता है? न्यूट्रल होता है। उसमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो एटम से बाउंड रहते हैं। तो यदि हम इलेक्ट्रॉन्स को एटम से बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें कुछ एनर्जी जो है वो खर्च करनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने में यूज होगी वो क्या कहलाएगी? वर्क फंक्शन कहलाएगी। तो जिस सब्सटेंस का वर्क फंक्शन कम होगा, वर्क फंक्शन कम होने का मतलब ये है कि कम एनर्जी खर्च करके हम उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो जिस सब्सटेंस का वर्क फंक्शन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकलकर किस में चले जाएंगे? जिस सब्सटेंस का वर्क फंक्शन हाई होगा। तो हमने क्या देखा कि जब दो ऑब्जेक्ट्स को हमने रब किया तो एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट में चले गए। अब जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं उस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स कम हुए हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? बढ़ गया।
और जिस सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि दो ऑब्जेक्ट्स को रब करने से एक पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरे पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। और ये कैसे आया, ड्यू टू द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या जब चार्जिंग होती है तो उस दौरान जो है मास के अंदर कोई चेंज होता है। देयर डज अकर सम चेंज इन मास ऑन चार्जिंग। यस, देयर डज अकर सम चेंज इन मास ऑन चार्जिंग। कैसे? अब क्योंकि चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है और इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है, हालांकि बहुत स्मॉल होता है, 9 × 10⁻³ kg, बहुत स्मॉल मास होता है, लेकिन कुछ ना कुछ मास तो होता है। तो जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन गए हैं उसका मास स्लाइटली कम हो जाएगा और जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स गए हैं उसका मास स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कि ऑब्जेक्ट्स को चार्ज करने के कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब किया जाता है। तो जब रब करेंगे तो वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं और दोनों ऑब्जेक्ट्स पर अलग अलग तरह के चार्ज अपीयर होते हैं। जैसे कि हमने देखा भी है कि जब हम ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आएगा। सेकेंड मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए चार्ज्ड बॉडी टू अनचार्ज्ड बॉडी आइदर डायरेक्टली और बाय मीन्स ऑफ ए कंडक्टर। यहाँ पर भी दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे या फिर एक कंडक्टर की हेल्प से कनेक्ट की गई होंगी। ये इस फिगर में दिखाया हुआ है, दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं या फिर एक वायर की हेल्प से उनको कनेक्ट किया गया है। मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे और एक चार्ज्ड बॉडी से दूसरे चार्ज बॉडी में जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करके चले जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे भी हमने देखा दोनों ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में होंगे, लेकिन एक ऑब्जेक्ट से जो दूसरे ऑब्जेक्ट में चार्ज गया तो दूसरा ऑब्जेक्ट चार्ज हुआ, उस पर भी वही चार्ज होगा जो पहले ऑब्जेक्ट पर है। थर्ड केस है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब तक के जो केसेस हमने पढ़ा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या चार्जिंग बाय कंडक्शन, दोनों के अंदर ऑब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। ये जो थर्ड मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें जो है ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होंगे। मतलब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से दूर होते हुए भी एक दूसरे को चार्ज कर पाएंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ज बॉडी, इसके अंदर क्या होता है, एक चार्ज बॉडी इम्पार्ट्स सम चार्ज ऑफ अपोजिट साइन टू अनदर बॉडी विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टेक्ट बिटवीन देम। दो बॉडीज के बीच में कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, फिर भी एक चार्ज बॉडी, मतलब कि जिसके ऊपर चार्ज है, वो बॉडी अपना चार्ज जो है दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर पाती है, लेकिन अपने जैसा नहीं, अपने से अपोजिट साइन का। यदि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो वो दूसरे के अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर देगी, और यदि नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो वो दूसरे के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस कर देगी, लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट नहीं है। जैसे कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में भी दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अलग अलग चार्ज आया था, लेकिन वहां पर ऑब्जेक्ट्स क्या थे, एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। यहाँ ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। तो अब हम देख रहे हैं ये कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स टू चार्ज ए कंडक्टर नेगेटिवली। किसी कंडक्टर को हमने नेगेटिवली चार्ज बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। स्टेप 1 देखिए, इसके अंदर क्या दिखाया हुआ है, एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड। एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड को हम किसके पास ले गए, एक अनचार्ज कंडक्टर AB के पास ले गए। तो AB क्या है, अनचार्ज कंडक्टर है, तो उसके अंदर क्या है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे ही हम चार्ज ग्लास रोड को उसके पास लेके जाएंगे तो उस कंडक्टर का जो एंड A है, उस
तरफ जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव है, वो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो एंड ए पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एंड बी पे सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेकेंड स्टेप में हम फिर क्या करेंगे, जो कंडक्टर का बी एंड है उसको हमने क्या कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, जब हम इसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होके बी एंड की तरफ आएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। थर्ड स्टेप जो है, थर्ड स्टेप के अंदर हमने क्या किया, एंड बी को जो अर्थ कर रखा था हमने, बी को अर्थ से डिस्कनेक्ट कर दिया। अब डिस्कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो चुका है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया अर्थिंग करने से। अब ए एंड पे अभी भी नेगेटिव चार्ज बना हुआ है। क्यों? क्योंकि जो ग्लास रोड है, ग्लास रोड के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट की हुई है, इसलिए वो ए एंड पर अभी भी इकट्ठा हो रखा है। और स्टेप 4 में क्या होगा, हमने ग्लास रोड को रिमूव कर दिया। अब यहाँ से हमने ग्लास रोड हटा दी, तो जो ए एंड पे पहले नेगेटिव चार्ज था स्टेप 3 में, अब वो क्या हो गया है, पूरे कंडक्टर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इस तरह से हमने कंडक्टर को इंडक्शन मेथड से नेगेटिवली चार्ज बना दिया है। इसी तरह से आप किसी कंडक्टर को पॉजिटिवली चार्ज भी बना सकते हैं, लेकिन उस केस में आप पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड की जगह नेगेटिवली चार्ज एबोनाइट रोड का यूज करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।